ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़े सेशन नहीं होगा, छोटा सा सेशन है। हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं इस सेशंस में। जो हमने मेन जो हमारी बैटल थी वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखो, ये पहली जो चीज़ है वो है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कन्वर्जेंस के लिए, पैराग्राफ क्वेश्चंस के लिए, एरर क्वेश्चंस के लिए। डायरेक्ट का मतलब है अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिया कि हाउ विल यू कैरी आउट दिस रिएक्शन, दिस टू दिस, या फिर आपको एरो पर स्ट्रेट अवे लिख के दे दिया कि ए और आपका कोई रिएजेंट दिया हुआ है यहाँ पर आर, और आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अगर ये रिएक्शन इस तरह से डायरेक्ट रिएक्शन पूछी गई है तो उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो नेम रिएक्शंस बहुत सारी हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, पर हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। देखो, सबसे पहली रिएक्शन है, इसकी मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन है फिंगरस्टीन रिएक्शन, जो आपकी हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होती है वो है ये आपको कन्वर्जन में बहुत ही रेयर है कि पूछी गई हो, आपको ये डायरेक्ट आ सकती है या फिर कन्वर्जन में किसी स्टेप में दे सकती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आपको करनी है ये रिएक्शन, वो है जो करनी है। ये जो सेटअप रिएक्शन दूंगा मैं, जो इस पीडीएफ में जो चीज़ें हैं वो, चाहे वो जिसने केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी उसे भी करनी है, जिसने पढ़ ली है उसे भी करनी है। तो ये लास्ट मोमेंट की रिएक्शंस है, ठीक है ना। जिसने केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी है वो तीनों सेशन देख ले, और ये सब चीज़ें जो इसमें कवर करने वाला हूँ वो कवर कर ले। उसकी ऑर्गेनिक अगर ढंग से करी उसने तो वो 22-23 मार्क्स स्कोर कर सकता है 31 में से। ठीक है, देखो पहली है फिंगरस्टीन रिएक्शन, ये आपको करनी है। स्वार्ट्स रिएक्शन जो आपकी फ्लोरीन वाली रिएक्शन होती है वो आपको करनी है। बोराडीन हुड्सचकर रिएक्शन, जो सिल्वर सॉल्ट होता है आपका एसिड का, प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जो एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन होती है वो आपको करनी है। देन आती है बाल शीमन रिएक्शन, ये काफी ज्यादा कन्वर्जेंस में यूज होती है, इससे आपको जो फ्लोरोबेंजीन बनाने के काम आती है, ये आपको देखनी है। डाउस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना है, इसी पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। डाउस प्रोसेस जो आपका क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की जो रिएक्शन है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन नेम रिएक्शंस की, आपको इनकी टेम्परेचर की कंडीशन, आपको प्रेशर की कंडीशन कोई दे रखी हो एरो पर वो, ठीक है ना। उसके बाद ये जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, और साथ में कोई और रिएजेंट दे रखा हो, जैसे अगर आपको दे रखा है 623 केल्विन, या फिर किसी रिएक्शन में आपको दे रखा है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, प्रेशर, टेम्परेचर और अदर कंडीशंस। जैसे आपका एसिटाइलेशन की रिएक्शन है, उसमें आपको pyridine एज अ बेस दिया हुआ है नीचे एरो पर, तो आपको pyridine एज अ बेस लिखना है, वरना उसकी रिएक्शन नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, अकेले हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, ताली बजाने के लिए आपको दोनों हाथ लाने पड़ेंगे आसपास, तो इसी वजह से अगर आपका बेस नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी ना, ऑब्वियस सी बात है ये। अगर कोई रिएक्टेंट गायब होगा तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी। ओके, देन कार्बाइलामीन रिएक्शन, कार्बाइलामीन रिएक्शन आपको लिखने को नहीं आएगी, कार्बाइलामीन रिएक्शन आपको आ जाती है एज अ टेस्ट, या तो टेस्ट की तरह या तो आपके कन्वर्जेंस में आ जाती है, जिसमें काफी कन्वर्जेंस मैंने आपको कराए हुए हैं जिसमें कि आइसोसाइनेट बना हुआ है, तो वो आप देख लेना। सैंडमेयर और कैटरमैन, ये भी आपकी एरो पर लिख दिया जाता है CuCl, है ना, या फिर Cu+HCl, इस तरह से एरो पर लिख दिया जाता है। जनरली ये रिएक्शन वैसे नहीं आती है, तो आपकी कार्बाइलामीन पर स्टार लगा हुआ है, डाउस पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना, वो तो आपको करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इनमें से भी, वो बस स्टार लगा रहा हूँ। देन है डाईएजोटाइजेशन, इस पर आप स्टार लगाओ, हैश लगाओ, या फिर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट का सिंबल लगाओ, कुछ भी लगाओ, डाईएजोटाइजेशन आपको। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के मैंने आपको एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, पैराग्राफ बेस्ड हो, एरो बेस्ड हो, कन्वर्जेंस हो, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं डाईएजोटाइजेशन के। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस NaNO2+HCl, जो कि आपको नाइट्रस एसिड दे देता है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आपको लिखने में भी आ सकती है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, वो पैराग्राफ में भी यूज करवाता है, वो कन्वर्जन में भी यूज करवाता है, और वो एरो बेस्ड क्वेश्चन में भी यूज करवाता है। एरो पर हमेशा जो अमाइड होगा, अमाइड के आगे Br2+KOH लिख देगा, तो आपकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड होगी, जिसमें आपका 1 कार्बन लेस का
1 लेस कार्बन का अमीन बनेगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस आपके रिएक्शंस में यूज हो जाती है। किसी स्टेप में आपको ओजोनोलिसिस के अंदर एल्कीन होगी, एल्कीन की आपको ओजोनोलिसिस करवा देगा, ओजोन दे देगा, एंड देन ये वाला जो स्टेप होगा उसके बाद उसके अंदर जिंक H2 दे देगा। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल में आपको उसे ब्रेक करना है। उसके बाद आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है ना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपको आयोडोफॉर्म का डायरेक्ट रिएक्शन पूछ सकता है। इसमें आपको डायरेक्ट रिएक्शन के साथ साथ इसे किसी क्वेश्चन में यूज करा सकता है। ठीक है, वैसे या फिर आपको डिस्टिंग्विश करने का काम दे देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट सबसे ज्यादा आता है डिस्टिंग्विश करने के काम, मिथाइल कीटोन के लिए होता है ये टेस्ट। अगर आपको कह दे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड, तो आप किस तरह से करोगे इस टेस्ट को? क्या आप आयोडोफॉर्म से करोगे? नहीं, आप आयोडोफॉर्म से नहीं करोगे इस टेस्ट को। आप इसके लिए यूज करोगे टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, वो हम आगे भी बात करते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, ये एरो बेस्ड क्वेश्चंस में आता है जनरली, जिसमें आपको क्लेमेंसन रिडक्शन एरो के ऊपर दिया होता है जिंक अमलगम कॉन्केसियल, तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन लिखने को भी आ जाती है, और एस्टरिफिकेशन आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में होता है, मेनली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आता है। रीमन टीमन रिएक्शन लिखने को भी आ जाती है, और रीमन टीमन आपकी एरो पर भी आ जाती है। ठीक है ना, अब रोजनमन रिएक्शन ये लिखने को नहीं आती, रोजनमन रिएक्शन आपको एरो पर मिलेगी। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये लिखने को भी आ जाती है, और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको एरो पर मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 16 रिएक्शन आपको करनी करनी। अब बाकी की रिएक्शन है पर मैंने इन्हें शॉर्ट नोट के फॉर्म में दे रखा है। आपको एक सेक्शन जो आएगा 5 मार्क्स क्वेश्चन का, उसमें आपको दे सकता है, ये 3+2 का क्वेश्चन होता है, तो 3 मार्क्स के आपके उसमें शॉर्ट नोट होते हैं, 2 मार्क का कोई और क्वेश्चन होता है। हर शॉर्ट नोट 1 मार्क का होता है, तो 1 मार्क में आपको पूरी महाभारत नहीं लिखनी है। 1 मार्क में होना चाहिए किस चीज की रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, एंड देन उस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, एंड देन उस रिएक्शन को लिखना है आपको। वन लाइनर एग्जामिनर जो एग्जामिनर होता है वो डिमांड करता है 1 लाइनर, जो आपको एक्सप्लेन करना है रिएक्शन क्या होती है, और जो वो रिएक्शन को लिख के दिखाना है। बेसिकली आपको जो रिएक्शन लिखनी है उसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, ये रिएक्शन किस तरह से होती है। उसकी जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन शॉर्ट नोट नहीं आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा किस तरह से यूज होता है, जैसे आपको बोल देगा कि राइट रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ सम कार्बोनिल कंपाउंड इनटू अल्कोहल, तो उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको कहाँ आ जाता है, HVZ रिएक्शन डायरेक्ट शॉर्ट नोट आ जाता है, इस पर कन्वर्जन में बहुत ही कम आती है, रेयर। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और जो है एल्काइलेशन दोनों, जिसमें कि जो आपका जो एसिटाइलेशन जो एसाइलेशन है, जैसी जगह आपका एसिटिक एनहाइड्राइड और pyridine की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो आपकी एरोबिक क्वेश्चन में आ जाती है। बाकी आपको फ्रीडल क्राफ्ट जनरली लिखने को नहीं आती, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है इस पर। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में दे सकता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको जो है लिखने को आ सकता है डायरेक्ट एक शॉर्ट नोट में 1 मार्क में। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि ये रिएक्शन कैसे कैसे होती है। एंड एल्डोल रिएक्शन, ये आपकी एल्डोल कैनिजारो बेंजोइन, ये मेनली आपके शॉर्ट नोट में ही आती हैं। और एल्डोल जो है मैंने आपको, जबकि ये तीनों आपको मैंने ये एल्डोल और कैनिजारो तो मैंने आपको उसमें भी कराई है, कन्वर्जेंस में भी कराई है। ठीक है ना, तो एल्डोल पर जनरली शॉर्ट नोट आ जाता है आपकी जो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल मतलब एल्डोल कंडेंसेशन पर आता है, एल्डोल नहीं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, बेंजोइन रेयर है पर बेंजोइन पर भी आ जाता है, कैनिजारो। देन उसके बाद आती है कोल-बेस रिएक्शन, है ना, फिटिक रिएक्शन, जिसमें कि आपका बाइफिनाइल बनता है। एक होती है फिटिक, एक होती है उल्मान कपलिंग। उल्मान कपलिंग पर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, फिटिक पर आप कर लो, रेयर है पर आ सकता है। तो ये जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वो तो आपको करनी है। गैब्रियल थालिमाइड डायरेक्ट रिएक्शन आती है लिखने को, ओके, या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको कंडीशंस पूछ लेंगे। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है ये, तो इसकी शॉर्ट नोट में हिंसबर्ग टेस्ट पर एक लाइनर दे सकता है वो। ठीक है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, और एजोडाइड टेस्ट,
एजोटाइप टेस्ट में जो है आपको डाई बनाने के लिए रिएक्शन लिखवा सकता है, तो आपको रिएक्शन की कंडीशन देखनी है, क्योंकि अगर एसिडिक कंडीशन होगी या बेसिक कंडीशन होगी उस पर डाई का कलर डिपेंड करता है, एक में येलो बनता है, एक में ऑरेंज बनता है, ठीक है। तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्पेशल रिएजेंट्स। स्पेशल रिएजेंट्स मैंने इसलिए इंक्लूड करे हैं कि ये रिएजेंट्स के आपको कम से कम फंक्शन आने चाहिए। ये सेशन बेसिकली उनके लिए भी है जो अभी तक केमिस्ट्री नहीं कर पाए हैं, तो वो ये चीजें देख लें। अगर वो ये भी करके चले जाएंगे तो भी उनका काफी फायदा हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड, जैसे ग्रिग्नार्ड किसी भी रिएक्शन में यूज होता है तो कार्बनिक कंपाउंड से अल्कोहल बनाने की रिएक्शन में यूज हो रहा है, या फिर साइनाइड से बनाने की रिएक्शन में यूज हो रहा है। कॉपर हीट, कॉपर हीट या तो उल्मान कपलिंग हो जाती है, या फिर कॉपर हीट आपको दे रखा होता है तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड से आपका अल्कोहल बन जाता है। पर आपका अगर टर्शरी होता है तो टर्शरी से एल्कीन बन जाती है, ठीक है। देन उसके बाद जिंक हीट। जिंक हीट आपका जनरली यूज होता है जब आपको जिंक डस्ट से जब आपका बेंजीन बन जाता है, ठीक है। H3PO4 वही आपका बेंजीन बनाने के लिए जो रिएक्शन मैंने आपको करा चुका हूँ वाली रिएक्शन। पीसीसी या क्रोमिक एसिड, पीसीसी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका जो है एसिड जो है आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और क्रोमिक एसिड सीधे डायरेक्ट एसिड तक ले जाता है उसे। Hg2+ और H ये आपका मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन है। अगर आपकी एल्कीन इस टाइप की है तो आपकी इस टाइप की एल्कीन का दे देता है। इसमें आपका मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ वाली चीज फैक्टर लगता है, ये आपका CH3CHO दे देता है। अगर आपकी प्रोपाइन है आपका बस ये, अगर ये है तो इससे आपको एसीटोन मिल जाता है। तो आपको ये रिएक्शन, ये एरो पर लिखा, ये जनरली वो चीजें हैं जो एरो पर लिखी हुई आती हैं, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। LiLH4 हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी जगह आपको NaBH4 भी मिल सकता है। ये आपका कार्बनिक कंपाउंड को ले जाता है अल्कोहल तक, और जो है आपके अमीन्स भी बनते हैं इससे, ठीक है ना। SnHCl रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देता है अमीन्स में। HONO आपको या तो ये दिया होगा, तो अब इसके दो चीजें, या तो ये आइस कोल्ड मिक्सचर में दे रखा हो तो ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अगर HONO कैसे दे रखा हो, NaNO2HCl के प्रेजेंस में दे रखा हो, तो ये आपका NH2 ग्रुप जो है OH में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको इस पर भी क्वेश्चन कराया हुआ, ऐसा नहीं है मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी सबका एसेंस है ये। और हाँ, जो बच्चे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर नहीं कराए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए यही ये इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूँ मैं। प्रीवियस ईयर आपके ऑलमोस्ट 99% कवर हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी 1% वो है जो मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब ही क्या रह गया फिर, अगर सब कुछ ही कवर कर देंगे तो 1% वो है जो इम्पोर्टेंट मतलब नहीं था पर बोर्ड में तो आएगा ना वो चीज। अब कैल्शियम के साथ ड्राई डिस्टिलेशन की रिएक्शन है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसी साल बोर्ड में आ गई तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते ना कि वो रिएक्शन आ गई, वही वाली चीज है। अब है केमिकल टेस्ट के बारे में, तो ये इसमें ज्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। ये सिर्फ एक रिकैप है आपके लिए बचे हुए का, ताकि आपको भी ये लग जाए कि हो गया है हमारा सब कुछ कवर, ऐसा मतलब दिक्कत की बात नहीं है। केमिकल टेस्ट में देखो, ल्यूकास टेस्ट आपके अल्कोहल्स का डिस्टिंग्विश करने में, हाउ विल यू गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ये हर बार, जिसमें दोनों की 1 मार्क के टेस्ट देने होते हैं, 1 मार्क में होता है दोनों। अब केमिकल टेस्ट को दिखते कैसे हैं, this on reaction with this gives so and so but this doesn't respond to this test, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट है तो मैंने बताया कि आइडोफॉर्म टेस्ट अगर एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के डिस्टिंग्विश करना है तो हम लिख देंगे, और रिएक्शन विद जो भी आपके रिएजेंट है आयोडीन इन KI जो रिएजेंट होता है, तो इट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म बीइंग अ मिथाइल कीटोन, बट सॉरी एसिटाल्डिहाइड मैंने रॉन्ग बोल दिया, सॉरी आई एम सॉरी। आइडोफॉर्म टेस्ट आपका मिथाइल कीटोन्स का होता है, तो जो मिथाइल कीटोन नहीं है, सॉरी, जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड और आपका एसिटाल्डिहाइड इनको डिस्टिंग्विश करने का काम आएगा। तो जैसे इट विल रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट एंड गिव अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म अलोंग विद द सॉल्ट ऑफ आपका जो होता है सॉल्ट दे देगा, पर फॉर्मल्डिहाइड डजंट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, देन आप उसकी एक रिएक्शन लिख सकते हो, CH3CHO प्लस आयोडीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस OH नेगेटिव,
या फिर आप NaOH लिख दो, तो ये आपका CHI3 आइडोफॉर्म का ऐसे सिंबल बना के, एरो बना के नीचे की तरफ येलो PPT लिख सकते हो। एंड आप ये, अगर एग्जाम में इंप्रेस हो जाएगा अगर आप इक्वेशन दोगे तो कोशिश करना कि आप इक्वेशन भी लिखो, साथ में कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट लिखो, साथ में अगर प्रेसिपिटेट है तो प्रेसिपिटेट के लिए नीचे डायगोनल एरो भी बनाओ, और कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो उसके लिए अपवर्ड एरो बनाओ, तो एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। देन आपका FeCl3 टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेस्ट फिनॉल्स के लिए होता है, ये हमारे जो डाइफिनॉल्स होते हैं वो भी देते हैं, ये हमारे सिंगल फिनॉल भी होता है वो भी देता है। तो फिनॉल के लिए टेस्ट होता है, वायलेट ग्रीन कलरेशन आती है इस टेस्ट के अंदर, कभी कभार रेडिश कलरेशन भी आ जाती है, रेडिश बनाना तो आपको जनरली लिखना है वायलेट रेड कलरेशन, रिसोर्सिनल वगैरह ये भी दे देते हैं वाला टेस्ट। देन 2,4-DNP टेस्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, जिसमें आपको ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है 2,4-DNP रिएजेंट डालने के बाद। अब आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है, अब आप देख के लिख लेना, और मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि सेशन बड़ा हो जाएगा और आपके पास टाइम कम है। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, घोल के पी लेने, ये आइडोफॉर्म दोबारा रिपीट हो गया है, ये आपको घोल के पी लेना है, ठीक है ना, ये टेस्ट बहुत काम आएंगे। टॉलेंस टेस्ट आपका एल्डिहाइड्स देते हैं, ठीक है। फेलिंग्स टेस्ट आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। ये टेस्ट, दोनों टेस्ट डिस्टिंग्विश करते हैं आपके कीटोन्स को एल्डिहाइड से। आइडोफॉर्म टेस्ट आपके मिथाइल कीटोन्स देते हैं, ठीक है, मिथाइल कीटोन्स आपके ये टेस्ट देंगे, तो आपका अगर कह दिया हो एसिटाल्डिहाइड और आपको एसीटोन में डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के लिए ये वाला टेस्ट होता है। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन, इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड करी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो छोड़नी नहीं है। असर्शन रीजन में क्वेश्चन किस कहाँ कहाँ से आएंगे। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में रिड्यूसिंग शुगर्स पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है और कौन नहीं है, उसका एग्जांपल पूछ सकता है कि ये इज अ रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, एंड सेकंड चीज दे देगा उसके बारे में कोई रीजन दे देगा, एंड देन चार चॉइसेस होती हैं इसमें। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट but and B is a true explanation, statement A is correct but B is a wrong explanation, statement A is correct, B is false, स्टेटमेंट A is false, B is correct। ये चार ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको बताना होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स पर आ सकता है इसमें मोस्ट प्रोबेबली, या फिर सेकंड क्वेश्चन इस पर आ सकता है डीएनए आरएनए पर कि दिस बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए, और उसके बाद आप बोल सकते हो, ठीक है। बट इसमें रीजन कोई नहीं होगा, तो इसलिए डीएनए इसलिए मैंने अवॉइड किया। तो जो जो मैंने लिखा है वो चीज़ें तो आपको करके ही जानी है। देन ए बेसिसिटी ऑफ अमीन्स पर, इस पर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्वेश्चन आएगा। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस इज मोर बेसिक और दिस इज लेस बेसिक अमीन। टॉलेंस, फेलिंग्स, आइडोफॉर्म पर असर्शन रीजन वैसा ही आएगा कि ये टेस्ट देगा या नहीं देगा, उसी पर असर्शन और रीजन पूछ लेगा, तो आपका रीजन में बता देना है कि इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप है, अगर वो ऐसा कुछ रीजन दे रखा हो उसके अंदर, ठीक है। टॉलेंस का सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। फेलिंग्स में आपको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है कॉपर CU2O का। टॉलेंस में सिल्वर मिरर मिलता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट। फेलिंग्स रिएजेंट होता है, दो चीज़ों से बनता है, फेलिंग है और फेलिंग भी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और या फिर शेल सॉल्ट जिसे कहते हैं, प्लस जो है एक्वा सॉल्यूशन, जो होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, इसमें आपको आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, वो मैंने बता ही दिया। अल्डोल और कैनिजारों में मिथाइल जो अल्फा हाइड्रोजन की बेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है। देन आपको एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स में पूछ सकता है कि एल्डिहाइड ज्यादा एसिडिक होता है या कीटोन ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो देखो ये एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है, कौन ज्यादा गरीब है, इलेक्ट्रोफिलिक कौन गरीब है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए प्लस एच से सिर्फ एक ये है, सॉरी प्लस एच, हाँ प्लस एच से सिर्फ एक ये है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए दो लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा अमीर है, ये गरीब ज्यादा है, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एसोसिएशन रीजन में। डायरेक्शनल रिलेशन ऑफ फिनॉल्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थोपैरा के डायरेक्शन, सॉरी ऑर्थोपैरा कह रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्वेश्चन आ सकता है मेटा डायरेक्टिंग नेचर पे। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स पर क्वेश्चन आ सकता है, फिनॉल पर कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा दिया जाए, बता देना है कि वो रिंग एक्टिवेटिंग है या रिंग डीएक्टिवेटिंग है, फिनॉल की एसिडिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्वेश्चन आ जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, देखिए एसआईआर इफेक्ट पर क्वेश्चन आ जाता है कि ये ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा। रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल्स और रिएक्टिविटी ऑफ हेलोइरिन्स, ठीक है, इस बार क्वेश्चन ये एसोसिएशन रीजन के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे। देन है बायोमोलिक्यूल्स, ये वो टॉपिक है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया था, तो अगर आपने ये पढ़ना शुरू नहीं किया है तो इन टॉपिक्स को कर लेना, इनके अलावा आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपका 3 से 4 नंबर का बायोमोलिक्यूल आएगा, तो आपका 3 नंबर आराम से आ जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कहीं और का पूछ ले, पर इससे ज़्यादा का बाहर का नहीं आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज साइक्लिक और हार्वर्ड प्रोजेक्शन में आपको करना है कि साइक्लिक प्रोजेक्शन में किस तरह से आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा जाता है, डी ग्लूकोज का, ठीक है ना। ठीक है, ये फॉर्म होती है डी फॉर्म, जहाँ ओ एच राइट पर होता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में भी साइक्लिक और हार्वर्ड प्रोटेक्शन में, हार्वर्ड प्रोटेक्शन में लिखना देख लेना, साइक्लिक में नहीं पूछता, हार्वर्ड में ही पूछता है अगर पूछता है तो, ठीक, ठीक है। देन उसके बाद लिंकेज एंड मोनोमर ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज, इसमें आपको किसमें अल्फा है, स्टार्च में अल्फा डी होता है ग्लूकोज, सेलुलोज में बीटा डी होता है, तो आपको लिंकेज पता होनी चाहिए कि इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है या पेप्टाइड लिंकेज है, ये चीज़ आपको बता देनी चाहिए। जनरली इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती है, प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड लिंकेजेस होती हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टिनरी जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, उनका काम क्या होता है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस बताता है अमीनो एसिड्स का, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा, मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं करी इसमें, वो है ज्विटर स्ट्रक्चर, ज्विटर के बारे में और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्विटर एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में पढ़ लेना, ज्विटर एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, ये और पढ़ लेना, और कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है। पहले तो आपका आपका इस बार का सिलेबस आपको पता नहीं होगा, बहुत कम हो गया है, पता है आपको, इस बार पॉलीमर्स नहीं है आपके में, पॉलीमर्स आते थे जिसमें मोनोमर यूनिट पूछते थे, कैप्रोलैक्टम नाइलॉन 6 ये सब पूछते थे। आपका सरफेस केमिस्ट्री नहीं है इस बार, सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड्स के बारे में आता था। देन उसके बाद आपका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री नहीं है, सॉलिड स्टेट एफसीसी पैकिंग, बीसीसी पैकिंग, एससीसी पैकिंग, सीसीपी पैकिंग, टेट्रागोनल वॉइड, ऑक्टागोनल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सब आता था। आपका ये सब नहीं है, पी ब्लॉक नहीं है आपका इस बार। पी ब्लॉक में बच्चे पागल हो जाते थे पी ब्लॉक पढ़ते पढ़ते, इनऑर्गेनिक, असली इनऑर्गेनिक तो पी ब्लॉक थी। तो यू आर वेरी लकी कि आपका सिलेबस काफ़ी कम है, पर अगली बार वाले बच्चे लकी नहीं होंगे जो 2024 में पेपर देंगे, उनके में ये सब दोबारा आ रहा है लौट के। तो ये हो गया। देन उनके में आपके में मेडिसिनल केमिस्ट्री, आपके में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट गया, उसके अंदर आपके एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स वो वाले चैप्टर हट गया, आपका सिलेबस काफ़ी कम है। प्यूरिन्स और प्रिमिडिन्स के बारे में आपको करना है, जैसे जो प्योर हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स और प्रिमिडिन्स, जैसे प्यूरिन्स में आपका ए और जी होता है, एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडीन्स में आपका साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होता है। डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको करके ही करके जाना है। आपको ये बोलना चाहिए कि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता। तो डीएनए के अंदर अगर यूरेसिल नहीं होता तो क्या होता है, एटीजीसी होता है इसके अंदर, ठीक है। और आरएनए के अंदर एयूजीसी होता है, इसके अंदर थाइमिन नहीं होता आरएनए के अंदर, ठीक है। और डीएन से फिर डीऑक्सी राइबोस है, ठीक है, और इसमें राइबोस शुगर होती है, इसमें डीऑक्सी यानी सेकंड पोजीशन पर ऑक्सी वो वाली चीज़ गायब होती है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस, न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट शुगर होती है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट शुगर नहीं होती, वो आप देख लेना, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में, जैसे ए ई के हैं वो सॉल्युबल इन ऑयल्स होते हैं, ठीक है। विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है, और आपको पता होना चाहिए विटामिन सी जो है अपनी बॉडी में स्टोर नहीं होता, जैसे विटामिन सी है
कोविड के टाइम में लोगों ने विटामिन सी की टैबलेट्स ली थी, ठीक है। लिनसी इस टाइप की टैबलेट्स थी, 500 mg की जो टैबलेट होती थी। विटामिन सी कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो क्या कहते हैं एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन। विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत सारे हैं, अगर आपको नहीं याद हो रहे हो तो ये 5 तो कर ही लेना। विटामिन ए से हमारा जो नाइट ब्लेंडेड, विटामिन बी1 से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, के से हायर ब्लड कोआगुलेशन टाइम, ये सब कर लेना विटामिन की डेफिशिएंसी। देन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI एंड ब्रोमीन वाटर, ये कर लेना। एंड देन लास्ट रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इनके बारे में कि रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती है। इतना पोर्शन आप कवर कर लेना, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आपके लिए कोई भी चीज़ अब रह नहीं जाती है।